हेलो दोस्तों, मैं सौरभ सर आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सौरभ पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने 8.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। सो आज हम लोग उसी के आगे पढ़ते हैं। उसके आगे अब बेसिक फिर से अब एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो कि आगे आपका एक्सरसाइज 8.3 से रेलिवेंट होगा। एक्सरसाइज 8.3 में आपको क्या दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कैसे बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ये क्या होता है। तो चलिए गाइस, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है और इसका ट्रिग्नोमेट्री में कैसे क्या यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है कि ऐसे कोई भी दो एंगल्स होंगे जिनका सम आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो वो आपके क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो चलिए समझाने की कोशिश करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एनी टू एंगल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। एनी टू एंगल सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कोई भी ऐसे दो एंगल होने चाहिए जिनका सम कितना हो रहा हो, 90 डिग्री हो रहा हो, वो एक दूसरे के क्या होते हैं भैया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो बच्चों समझ लेते हैं, जैसे कि एक अगर 0 डिग्री दे रखा है तो दूसरा जाहिर सी बात है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री 0 डिग्री और 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री। ऐसे अगर ये हमने एक एंगल थीटा ले लिया तो दूसरा भैया क्या होगा, 90 माइनस थीटा डिग्री। तो ये देखो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा अगर आपस में ऐड करते हो आप तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमें ऐसे दो एंगल सेलेक्ट करने हैं कि जिनका सम 90 डिग्री को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। सिर्फ इतना सा बात है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। तो इसका ट्रिग्नोमेट्री में कैसे क्या यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी पता है किस में चलती, राइट एंगल ट्रायंगल में चलती भैया, राइट एंगल ट्रायंगल में चलती है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो और जो बाकी के दो एंगल हैं उनका भी सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो जो बाकी के दो एंगल आपके आ रहे हैं, समझिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, इसको हमने ए कर दिया, इसको बी कर दिया, इसको सी कर दिया। ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। अगर इसको हमने भैया थीटा ले लिया तो ये कितना होगा, जाहिर सी बात है 90 माइनस थीटा होगा। तो ये जो ए और सी, ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका सम हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और यही एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे इन द ट्रायंगल। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब आपका जो क्लास 10th है, क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ इसी का यूज़ है, 90 माइनस थीटा का। अब इस 90 माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कैसे क्या यूज़ करेंगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक होता है क्वाड्रेंट, ये आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम आपको यहीं पे समझाने की कोशिश थोड़ा सा करते हैं। तो ये यहाँ पे समझ लीजिए क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट आपका बनाया गया था, क्वाड्रेंट का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का 1/4 पार्ट आपका क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। तो जब ये क्वाड्रेंट मैथमेटिक्स में बनाया गया तो आपको किस तरीके से बनाया गया, जो अर्थ थी आपको अर्थ को सेंटर से 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। जब अर्थ को सेंटर से 4 भागों में भैया डिवाइड कर दिया गया तो इस तरीके से आपकी अर्थ थी, ये मान लीजिए कि सर्कुलर फॉर्म में एक अर्थ थी। इस तरीके से अर्थ को क्या कर दिया उन्होंने, डिवाइड कर दिया। ये सेंटर हो गया। इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर ओरिजिन भी बोलते हो आप। इतनी बात भैया सबको क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। इसको हमने ओ नाम दे दिया, ठीक है। इधर आप चलते हो एक्स एक्सेस होता है, इधर आपका एक्स डैश एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, ये वाई डैश एक्सेस होता है। जो आप ज्योग्राफी में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो अर्थ को डिवाइड किया गया तो साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इसके बाद क्या कहते हैं, एक इधर वाली लाइन, एक इधर वाली लाइन, जो भी आप पढ़ते हो ज्योग्राफी पे, तो इस तरीके से अर्थ को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। तो मैथमेटिक्स में वही चीज़ आपकी ले ली गई थी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन मिलती है, वहाँ पर कितने डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये वाला देखो, यहाँ से अगर ऐसे लाइन हम अगर ड्रॉ करते हैं स्लांट लाइन, तो ये आपका क्या आएगा भैया, ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन आपकी बनेगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से स्टार्टिंग 0 डिग्री से होगी और इसकी एंड पॉइंट कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं आपके, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं यहाँ पे,
पॉजिटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट में। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हो, इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हो, इसको आप थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हो, इसको आप फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हो। यहाँ पे जितने भी होते हैं सब प्लस प्लस होते हैं, एक्स की वैल्यू भी प्लस होती है और वाई की वैल्यू भी प्लस होती है। तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितने भी होते हैं आपके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, दे आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर द पॉजिटिव। सो यहाँ पे होता क्या है, एक चीज़ समझ लीजिएगा, 90 डिग्री पे आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसको आप बोलते हो, ये क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं। अच्छा, चेंजेबल का मतलब यहाँ पे भैया क्या है, चेंजेबल का मतलब ये है आपका कि साइन आपका चेंज होता है किस पे, कोई एंगल होगा साइन थीटा अगर हमने ले लिया तो ये किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा में चेंज होगा। इसी तरीके से आपका टैन थीटा चेंज होगा भैया कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में चेंज होगा, टैन थीटा में चेंज होगा। इसी तरीके से आगे आपका आएगा सेक थीटा, सेक थीटा किस पे चेंज होगा, कॉसेक थीटा पे, और कॉसेक थीटा किस पे चेंज होगा, सेक थीटा पे। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जो 90 माइनस थीटा का कहीं पे लिखा हुआ होगा तो उधर तो थीटा आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 90 माइनस थीटा और थीटा मिलकर बना के आपके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन बनाएंगे। लेकिन साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की आपकी सारी कंडीशन होती है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 90 डिग्री पे खत्म होगा। हमें सिर्फ यही फर्स्ट क्वाड्रेंट समझना है। इसके बाद आपका 11th क्लास के जो सोल्यूशन अभी हम देंगे तो आप उसमें देखिएगा हम चारों क्वाड्रेंट को वहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका ब्रीफ में है आपका ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की क्लासेस के लिए। इस तरीके से आप समझिएगा। यहाँ पे जैसे हम लेते हैं कि 90 माइनस थीटा, ये आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम तभी आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्योंकि देखो आप दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो ये भैया एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो बच्चों यहाँ से समझते हैं कि ये क्या किसका कैसे यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे लिख दिया उसने साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे एनी एंगल होगा, ठीक है, कोई भी एक एंगल होगा जो कि क्यूटी एंगल होगा, क्योंकि 90 डिग्री से कम ही वैल्यू होगी हमेशा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, देखो 90 माइनस थीटा है तो जाहिर सी बात है थीटा आएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा और थीटा मिलकर तभी बनाएंगे 90 डिग्री। क्लियर। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कंडीशन है, साइन किस में चेंज होगा, अभी मैंने पीछे समझाया था, साइन के चेंजेबल फंक्शन होता है किसमें, कॉस में। तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। और 90 माइनस थीटा पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के पीछे हम एक फिर से ले चलते हैं। हाँ, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे हैं, आपके पॉजिटिव हैं। और ये 0 से 90, तो मतलब इसकी बाउंड्री लाइन कहाँ से हुई, 0 डिग्री से स्टार्टिंग पॉइंट, 90 डिग्री से एंड पॉइंट। तो जब इसकी बाउंड्री लाइन ही 90 डिग्री तक है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। जब ये भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपका 90 माइनस थीटा होगा, जाहिर सी बात है। और जब 90 माइनस थीटा आपका होगा तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे जो आपका आएगा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इतनी बात सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से आपका क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 डिग्री से वजह से साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होता है, आपको मैंने पीछे क्लियर किया है। तो साइन थीटा आ जाएगा बच्चों। इसी तरीके से आपका बच्चों टैन 90 माइनस थीटा, तो बच्चा टैन 90 माइनस थीटा में क्या आ जाएगा, टैन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। और पहले क्वाड्रेंट में रहेगा तो पहले क्वाड्रेंट में आपका टैन भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसके बाद में भैया क्या आ जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा। सारी की सारी कंडीशन क्लियर हो रही होगी आपकी। सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की सारी यहाँ पे कंडीशन आपकी लग रही है। इसी तरीके से आपका आ जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक थीटा। ये इतने आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री में होते हैं। इस तरीके से आपको चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कहीं पे भी ऐसे लिखा होगा टैन, मान लो लिखा हुआ है 90 माइनस 50 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, कॉट डायरेक्टली 40 डिग्री, क्योंकि 50 और 40 तभी आपका क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। इसके हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे।
तो बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे इसको हम और कैसे यूज़ करेंगे इसका और कैसे नहीं यूज़ करेंगे, अब उसको हम चीज़ों को आगे समझेंगे एक्सरसाइज 8.3 पे। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपने व्हाट्सअप, फेसबुक स्टोरी वगैरह में हर जगह पे आप इसकी चैनल की लिंक जरूर लगाइएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।